पिछले 1.5-2 महीने में 32 लाशें हम पंजगुर से उठा चुके हैं। मकरान हो, बेला हो, जालावान, सारावान, जहाँ भी आप कोई लाश गिरा देंगे, हम आके क्वेटा आपके सामने आपके शहर में ही दफन कर देंगे। वो हमारे देहात पूरी तौर पर खाली कर दें, भले कहीं और ज़मीन तो उन्होंने सारे कब्जे किए हैं। चार दिन पहले ये वाक़या हो चुका था जब हम एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे तुरबत में। तो एक सहाफ़ी दोस्त ने मुझे ऊशाब से फ़ोन करके कहा कि कमरेड यहाँ पे गोलाबारी हुई है और एक बच्चा जो है ना शहीद हो चुका है, 2 शदीद ज़ख्मी हैं, उनको तुरबत ला रहे हैं। तो जब मैं अस्पताल पहुँचा तो दूसरा बच्चा भी शहीद हो चुकी थी। तो 2 शहीद हो चुके हैं, एक ज़ख्मी थी और वो अभी कदर बेहतर है, तुरबत आईसीयू में थे। अभी जो है ना उनको आईसीयू से बाहर निकाला है, उनके जगरों को बड़ा इफ़ेक्ट किया है। ये हम पिछले 1.5-2 महीने में 32 लाशें हम पंजगुर से उठा चुके हैं। पिछले 1 साल से ख़ास तौर पर तुरबत और ग्वादर में हम लाशें उठा उठा के थक चुके हैं। चूँकि सिविल सोसाइटी ने बाकी तलबा तंजीमों के साथ हमने फ़ैसला किया कि भाई हम अब मज़ीद लाशें उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए हम पावर कॉरिडोर में जब भी हमारा कोई लाश गिरेगा, सरकार की तरफ से या फोर्सेस की तरफ से कोई लाश गिराया जाएगा, तो हम उसको जो है ना क्वेटा में आकर दफन करेंगे और पावर कॉरिडोर में ही बैठ के जो है ना अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे। जिस तरह आपको याद है 1 हफ़्ते पहले हम एक बच्चे की लाश उठा के ले आए थे यहाँ पे, हमारे उसके मामलात पूरे हुए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा 5वां एजेंडा जो हमारे मुतालबात में से था कि आप लोग मज़ीद कोई बलोच बेगुनाह का लाश नहीं गिरवाएंगे। लेकिन जब हम तुरबत पहुँचे तो दूसरे दिन 2 और लाशें हमें मिल चुके हैं। वो तीसरा बच्चा ज़ख्मी है, वो भी तो मरने को था लेकिन बच गया, 3 हो जाते। तो इस हवाले से हम फिर पावर कॉरिडोर में आए हैं, बड़ी दिक्कतें सह के आए हैं। रास्ते में रुकावटें 4 बजे से लेकर शाम की 4 बजे से लेकर रात तकरीबन 2:20 पर हमें ऊशाब तक रोका गया। वहाँ पे हमें बहुत सारे धमकी आमेज़ बातें, मिन्नतें, समाजतें, वहाँ पे डीसी केच को बुलवाया गया था, एसी तुरबत को बुलवाया गया था, एसी पंजगुर को बुलवाया गया था, डीसी पंजगुर को बुलवाया गया था। कर्नल साहब उनका जो था वहाँ पर विंग कमांडर भी बैठा था, एरिया का कर्नल बैठा था। वहाँ पे सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिए थे और बड़ी मिन्नतें समाजतें करके हमें कहा गया कि आप लोगों के डिमांड यहीं ऊशाब में पूरे कर दिए जाएंगे, आप लोग पावर कॉरिडोर कैपिटल सिटी ना आ जाएं। तो उन्होंने रात वज़ीर आला से बात करवाई। वज़ीर आला ने कहा कि वो इस्लामाबाद में पता नहीं कहाँ पे हैं, वो 1.5 से 2 घंटे में ऊशाब चार्टर करके या हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँच जाएंगे। हमने कहा नहीं, हमने फ़ैसला किया है हम अपनी लाशें क्वेटा दफन करेंगे। मकरान हो, बेला हो, जालावान, सारावान, जहाँ भी आप कोई लाश गिरा देंगे, हम आके क्वेटा आपके सामने आपके शहर में ही दफन कर देंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट कीच के हवाले से कहूँ, कीच में 5 एमपी हैं, 2 सेनेटर हैं, 1 एमएनए है। ये 7-8 सब गुंग हैं, मतलब बहरे हैं, गूंगे हैं। तो उनके हाथ में बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है, दे आर सिलेक्टेड, तो उन्हीं कुव्वतों ने इनको लाया है। तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। असल मसला वो जो इक़्तिदार जिनके हाथ में है, मैं समझता हूँ इक़्तिदार फ़ौज के हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, सिविल ब्यूरोक्रेसी और फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। वो हमें यकीन दहानी करवाएं कि जितने भी चेक पोस्ट उन्होंने कायम किए हैं बलूचिस्तान के देहातों में, हमारे स्कूलों पे बैठे हैं, टेलीफोन एक्सचेंज पहले ज़माने में हुआ करते थे, उनकी बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद हैं, उनके बिल्डिंगों को कवर करके बैठे हुए हैं। बीएचयू में बैठे हुए हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, घरों के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए हमारा देहाती इलाका है, वहाँ पे चादर, चार दीवारी
کہ جو ہے نا پامالی کو ہم کسی بھی صورت میں نہ کرنے دیں گے، برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ چار دیواری کا نظام ہمارے دیہاتوں میں نہیں ہے، کیونکہ سب آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، اور لیٹرین کا کنسپٹ بہت کم ہے۔ وہ جو ہے نا دیہاتوں میں جاتے ہیں، ندی نالوں میں جاتے ہیں، وہ راتوں کو ٹورچ لگاتے ہیں ہمارے عورتوں کو۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے، بلوچوں کی تذلیل ہے، اس لیے ہمارا ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے دیہات پوری طور پر خالی کر دیں، بھلے کہیں اور زمین تو انہوں نے سارے قبضے کیے ہیں دیہاتوں کے، تقریباً 2 3 4 5 کلومیٹر باہر جا کے بیٹھ جائیں، اپنے فنڈ سارے کھا رہے ہیں، پوری بجٹ ان کے ہاتھ میں ہے، پیٹ میں ہے، وہ اپنے لیے بلڈنگ بنا دیں، لیکن ہمارے گھروں میں نہ آ کے بیٹھ جائیں۔